क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और पूरे क्रिप्टो मार्केट के, और क्या अपडेट्स आ रहे हैं वो अपडेट भी कवर करेंगे। संडे नाइट आ चुकी है और अब कुछ ही घंटों का यहाँ पे जो है टाइम रह चुका है वीकली कैंडल क्लोजिंग में। और हमने कहा था जैसे जैसे हम वीकली कैंडल क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, मतलब टाइम जो है वो कम रह जाएगा, वैसे वैसे आपको मार्केट में गेम देखने को मिलेगा। और देखिए बिटकॉइन के अंदर गेम हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। जो लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे थे उनको बिटकॉइन पहले ही लिक्विडेट कर रहा है। मतलब $69,400 तक लेवल बिटकॉइन का गया, 69 तक हम चल रहे थे और अभी ज़्यादा नीचे भी नहीं है, 68,700 पे चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई डंप नहीं है, ज़्यादा कोई पंप नहीं है। एक छोटा सा लिक्विडेशन गेम उनका हुआ है जो 100x की लेवरेज यूज़ करते हैं, 200x की। ठीक है, उनके लिए ज़रूर यहाँ पे गेम होता हुआ। और वीकली कैंडल क्लोजिंग में अब कुछ ही घंटों का फासला है। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा सा वेट कीजिए सुबह 5:30 AM तक का। अगर डंप आता है पहले तो डेफिनेटली एक अच्छी मूव होएगी। वीकली कैंडल एक अच्छी स्टार्टिंग हमको दे सकती है कल से। डिपेंड करता है रात रात में क्या होता है, क्या डंप आएगा या बिटकॉइन यहाँ से एक करवट लेगा और गेम कर देगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले। तो बिटकॉइन चल रहा है 68,800 पे इस टाइम पे। आज के अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो आज सबसे ऊपर चल रहा है बीबी का प्राइस 24%, 24 घंटे से ही चल रहा है, कल से ही पंप हो रहा है। मॉक के प्राइस अभी भूले नहीं होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि 2-3 दिन पहले काफ़ी अच्छा जंप आया था और आज फिर से 24%, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है। LFT बना हुआ है $0.25 पे और ये तो बिल्कुल डंप नहीं आया। उम्मीद है नेक्स्ट वीक कुछ करेक्शन स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। ENS चल रहा है 16%, वीथो 14%, मायरिया 13%, CHZ 11% और FIT5 ही आज चल रहा है 11%। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन सीज़न के बारे में, जो अभी तक आया नहीं है, लेकिन पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी वेट कर रही है ऑल्ट कॉइन्स की लहर का। जी हाँ, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के होल्डर बड़े लेवल पे हैं, बड़े पैमाने पे हैं और बिल्कुल वो टाइम अब नज़दीक है, क्योंकि बिटकॉइन ETF अप्रूवल मिले, बिटकॉइन का हाई लग गया। इथीरियम ETF अप्रूवल मिले, इथीरियम के जंप लग रहे हैं ऑलरेडी। $3,900 पे चला गया इथीरियम और उम्मीद है नया हाई भी लग जाएगा। तो डिस्पाइट इथीरियम ETF अप्रूवल, ऑल्ट कॉइन सीजन रिमेन फार ऑफ, है ना। मतलब अब ज़्यादा टाइम दूर नहीं है। और वाइल द US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC हैज़ अप्रूव सेवरल स्पॉट इथीरियम ETF ट्रेडेड फंड, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। उम्मीद है कि अब इसके बाद ये जो हाइप है, ये जो टाइम है, अब ऑल्ट कॉइन का सीज़न भी लेके आ सकता है इथीरियम के साथ साथ। तो बात आज पेपे की करना भी बहुत ज़रूरी है, और पेपे पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू नए हाई लगा रहा है और आज की डेट भी पेपे के लिए नया ऑल टाइम हाई लेके आई। जी हाँ, 0 पॉइंट, ये फ्यूचर्स का प्राइस है। अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो पेपे की कीमतें आज नए ऑल टाइम हाई पे हैं, मतलब रिकॉर्ड हाई के ऊपर आज फिर से। और कहाँ तक आ गए प्राइस, 1642 तक आ गए हैं 4 0 के साथ। ये प्राइस वो प्राइस है जहाँ शिबा इनू भी हिट नहीं कर पा रहा था। आज पेपे शिबा इनू 4 और 5 के बंधन में जो बंधा, उसके बाद हिट हुआ 45 का 4-0 के साथ। जो प्रेडिक्शन हमारा था ऑलरेडी वो हिट हुआ, लेकिन पेपे ने उस बंधन को भी पीछे छोड़ दिया जिसमें शिबा इनू कितने टाइम तक बंधा रहा था। आज उससे भी ऊपर प्राइस चल रहे हैं और नया ऑल टाइम हाई आज फिर से पेपे। तो बिल्कुल पेपे के नए ऑल टाइम हाई लगते जा रहे हैं। आज 26 मई की डेट आ चुकी है नए ऑल टाइम हाई की, 0.00134 के लेवल है इंडियन रुपीज़। और पेपे अब तक एक साल के अंदर 28,886% तक पंप हो चुका है। मतलब एक साल के अंदर पेपे की कीमतों में 28,886% का उछाल है, जो अभी तक बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर। इनकी अगर हम माने तो पिछले कुछ टाइम से इनके जो प्रेडिक्शंस रहे हैं वो हिट भी हुए हैं। अगर मैं 2022 में इनके प्रेडिक्शंस की बात करूं, CPI इन्फ्लेशन का गिरना, वो गिरा कंटिन्यू, अभी तक गिर रहा है। और अब यहाँ पे इस पोस्ट के ज़रिए भी आप देखो क्रैश की वार्निंग दे रहे हैं, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट हो। मतलब कोई भी बचने वाला नहीं है इनके मुताबिक। अगर हम माने तो बचने वाला है तो गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन, क्योंकि अगर ये बुलिश है किसी एसेट के ऊपर तो वो है गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और बिटकॉइन। तो बिटकॉइन और
गोल्ड सिल्वर को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और बाकी चाहे यहाँ पे बॉन्ड्स की बात कहो, चाहे रियल एस्टेट, ठीक है, मतलब इनकी अगर हम मान लें तो ना तो बॉन्ड्स में पैसा लगाना ठीक है आने वाले टाइम में, ना ही रियल एस्टेट में, ठीक है, ना ही ज़मीन में, ना ही प्रॉपर्टी में। हो सकता है प्रॉपर्टीज़ जब क्रैश होगा तो डेफिनेटली दाम धड़ाम होंगे, ठीक है, और ना ही स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि स्टॉक मार्केट को लेके भी क्या कोई बुलिश नहीं है, ना ही म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सिक्का चलने वाला आने वाले टाइम में तो किसका, गोल्ड सिल्वर और बिटकॉइन का चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और चल भी रहा है। आप सिल्वर के हाई अभी लगे, गोल्ड के लग चुके हैं ऑलरेडी, बिटकॉइन के नए हाई लग चुके हैं और रिजल्ट दिख भी रहा है। जो प्रेडिक्शंस इन्होंने किए थे वो ऑलरेडी हिट हो भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के नेक इरादे क्रिप्टो को लेके वैसे ही क्रिप्टो मार्केट को बुलिश कर रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेक इरादे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनके स्टेटमेंट ऐसे हैं बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। और हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर नवंबर मंथ में उनकी विक्ट्री होती है, जीतते हैं वो इलेक्शन के अंदर, प्रेसिडेंट नेक्स्ट बनते हैं, तो आप मान के चलिए कि एक तो रैली उस टाइम पे दिखेगी काफ़ी ज़बरदस्त, चाहे वो पहले दिखे, क्योंकि वो टाइम फिक्स है, वो नए ऑल टाइम हाई का टाइम फिक्स है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसके लिए स्टेज भी तैयार हो रहा है। और इन्हीं खबरों के बीच में ट्रंप कॉइन है ना, बहुत सारे ट्रंप कॉइन्स चल रहे हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, लेकिन कुछ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जब कोई हाइप चलती है तो उसके नाम पे कॉइन आ जाता है। और ट्रंप कॉइन टैप ऑल टाइम हाई अप ओवर 30% इन 24 आवर। तो ट्रंप कॉइन को भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगर्ट की बैक टू बैक पार्टनरशिप्स और GWYN के साथ एक पार्टनरशिप है। GWYN टोकन और बिटगर्ट की एक नई पार्टनरशिप होती हुई। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे क्रिप्टो लिक्विडेशंस के बारे में। क्या लिक्विडेशंस हो रहे हैं? बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा मैंने अभी आपको दिखाया कि फॉल हुआ है थोड़ा सा। आप देखो, छोटा सा गेम किया, छोटे से गेम में $2 मिलियन के लिक्विडेशन कर दिए। $700 का डंप है ना, 500 600 700 ये $1 का डंप आया अभी, और 1 घंटे में $7 मिलियन के लिक्विडेशन हो गए लॉन्ग वालों के। तो छोटे मोटे गेम चलते रहते हैं, ठीक है। और पिछले 24 घंटे में सिर्फ $70 मिलियन के लिक्विडेशंस हुए हैं। $33 मिलियन लॉन्ग के हैं, 37 शॉर्ट के। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।